नेताजी ने एक बच्चे को चौराहे पर भीख मांगते देखा। वह उसके पास गए और उसे समझाते हुए बोले, बेटे, इस समय तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। जी साहब, मैं वहाँ भी गया था, पर वहाँ 10 पैसे की भी भीख नहीं मिली, बच्चे ने कहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र पागलों पर एक शोध के सिलसिले में मानसिक अस्पताल में पहुंचा। वहां के एक डॉक्टर से उसने रोगियों की कहानी पूछना शुरू की। शोधकर्ता को एक बाड़ में ले जाकर डॉक्टर ने एक मरीज की ओर इशारा करते हुए बताया कि इस युवक की कहानी बहुत करुण है। इसका नाम है सोनू और यह सोनिया से प्यार करता था। सोनिया ने इसे धोखा देकर किसी दूसरे के साथ शादी कर ली। बेचारा इसी गम में पागल हो गया। शोधकर्ता की आंखों में सहानुभूति के आंसू बह निकले और दोनों दूसरे बाड़ की ओर बढ़ गए। एक कमरे के बाहर लिखा था, सावधान, इसे ना छेड़िए, यह बहुत ही खतरनाक पागल है। डॉक्टर ने उसकी ओर इशारा करते हुए बताया, यह इस अस्पताल का सबसे खतरनाक पागल है और हाँ, इसी ने सोनिया से शादी की थी। टीचर एक छोटे बच्चे से, अपनी सीट पर खड़े होकर अंग्रेजी की वर्णमाला सुनाओ। बच्चे ने खड़े होकर बड़ी मासूमियत से पूछा, बड़ी वाली सुनाओ या छोटी वाली? एक पंडाल में भोज चल रहा था। दो सज्जन कुछ देर से पहुंचे। पहले ने दूसरे से पूछा, आप किसकी तरफ से आए हैं? जी, मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूँ। मैं लड़के का मामा हूँ। और आप? दूसरे सज्जन ने पहले से पूछा। सुनकर पहले सज्जन ने जवाब दिया, जी, मैं लड़की का चाचा हूँ। आप और हम तो रिश्तेदार हुए। उन दोनों की बात सुनकर एक तीसरे सज्जन बोले, अच्छा, आप लड़के के मामा हैं और आप हैं लड़की के चाचा। शर्म नहीं आती दूसरों की दावत खाना खाते? तीसरे सज्जन ने धीमे से उन्हें फटकारा, यह किसी विवाह की पार्टी नहीं, 13वीं है। किसी दावत में जाना हो तो पूरी जानकारी के साथ जाओ, जैसे मैं जाता हूँ। एक साइकिल सवार को ट्रक ड्राइवर द्वारा टक्कर मार दिए जाने के मुकदमे की तारीख थी। जज ट्रक ड्राइवर पर जुर्माना लगाने के बाद साइकिल सवार से, आप इस हादसे से किस प्रकार बच पाए? साइकिल सवार बोला, महाशय, मेरा भगवान मेरे साथ था। जज बोला, साइकिल पर डबल सवारी करना कानूनन जुर्म है, इसलिए आपको भी जुर्माना भरना ही पड़ेगा। एक पते पर भेजा गया लिफाफा भेजने वाले के पास वापस लौट आया। उस पर डाकिये ने लिखा था, यह आदमी मर चुका है। गलती से फिर वही पत्र डाक में डाल दिया गया। कुछ दिन पश्चात वह फिर वापस आ गया। इस बार उस पर यह भी लिखा था, यह आदमी अभी तक मृत है। जज, इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए, क्या तुम अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहते हो? अभियुक्त, नहीं जज साहब, मेरा आखिरी रुपया भी आज सुबह वकील साहब ने ले लिया है। शंकर, यार, डॉक्टर ने मुझे आंखों की रोशनी के लिए हरे भरे पेड़ देखने को कहा है, लेकिन हमारी कॉलोनी में तो दूर दूर तक हरियाली नहीं है। महेश, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम अपनी पत्नी को 2-4 हरी साड़ियाँ लाकर दे दो। शंकर बोला, लेकिन यार, डॉक्टर ने मुझे हरे भरे पेड़ देखने को कहा है, पहाड़ नहीं। किसी दीवार पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा। इसे पढ़कर वहां से गुजर रहा एक लड़का सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह आगे बढ़ा और उसने पहले शब्द को बदल दिया और अब वह वाक्य हो गया, लिखने वाला गधा। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। आज सड़क पर इतने कागज क्यों बिखरे पड़े हैं? खलील बोला, यह सरकारी विज्ञापन है जिसमें जनता से अपील की गई है कि सड़क पर रद्दी नहीं फेंकनी चाहिए। महिला तलाक के मुकदमे जज से, मेरा पति बिल्कुल लापरवाह है, केवल इसे घोड़ों की रेस की याद रहती है और तो और इसे शादी की तारीख तक याद नहीं है। पति चीखा, झूठ है हुजूर, मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के दिन 12 नंबर का घोड़ा रेस जीता था। एक भुलक्कड़ शिक्षक महोदय अपनी घड़ी सदा बाईं जेब में रखा करते थे। एक बार भूल से दाईं जेब में रख ली और समय देखने के लिए बाईं जेब में हाथ डाला तो घड़ी गायब। उन्होंने एक विद्यार्थी को घड़ी लाने के लिए घर भेजा।
फिर दाएं जेब में हाथ डालकर घड़ी निकाली और कहने लगे, अभी 9:05 हुआ है, 10 बजे तक आ जाना। सड़क पर एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। उसे देखने के लिए काफी भीड़ लग गई। भीड़ में आवाज आई, अरे इसके मुंह में थोड़ी सी ब्रांडी डाल दो। लेकिन भीड़ में आवाज दब गई। बेहोश व्यक्ति काफी देर इंतजार करने के बाद बोला, अरे कोई उसकी भी तो सुनो जो ब्रांडी पिलाने के लिए कह रहा है। एक महिला बच्चों को लड़ते देखकर बोली, अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे। रोहित बोला, नहीं मम्मी, यह तो पहले वाली लड़ाई है। मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हों। एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरे केवल माँ बाप हैं। कवि सम्मेलन में एक कवि अपना गीत पढ़ रहे थे। श्रोताओं ने उनसे रात भर कविता पढ़ने का अनुरोध किया। कवि श्रोताओं से बोले, क्या आपको मेरी कविता इतनी पसंद आई? श्रोता बोले, नहीं, आज हमारे मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर गया है। डॉक्टर, हमारे सुझाव के अनुसार चल रहे हो ना? शराबी, हाँ महाशय, आजकल केवल 4 पैग ही पी रहा हूँ। डॉक्टर, लेकिन मैंने तो तुम्हें मात्र 2 पैग लेने के लिए कहा था। शराबी, आपसे पहले भी मैं एक डॉक्टर से मिला था, उन्होंने भी 2 पैग पीने की सलाह दी थी। एक बड़ा सा कुत्ता एक छोटे से बच्चे का मुंह और हाथ चाटने लगा। बच्चा डर के मारे चीख उठा। बच्चे की चीख सुनकर उसकी मां निकली और बोली, क्या हुआ, कुत्ते ने काटा तो नहीं? बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, नहीं मम्मी, अभी तो चख रहा था। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरी दाई टांग में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर, यह तो उम्र का तकाजा है। मरीज, पर डॉक्टर साहब, उम्र तो मेरी बाई टांग की भी उतनी ही है, फिर दाई टांग में ही तकलीफ क्यों? अध्यापक रमेश से, रमेश तुम बताओ, चाय नुकसानदेह है या फायदेमंद? रमेश, जी नुकसानदेह। अध्यापक, राजू तुम बताओ। राजू, फायदेमंद। अध्यापक, अनिल तुम बताओ। अनिल, जी अगर पिलानी पड़े तो नुकसानदेह और मुफ्त की पीने को मिल जाए तो फायदेमंद। महिला, डॉक्टर साहब, मेरे पति रात को सोते हुए बहुत बड़बड़ाते हैं, क्या उनकी यह आदत छूट सकती है? डॉक्टर, हाँ, बशर्ते कि आप उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। एक व्यक्ति पागलों के डॉक्टर से बोला, महाशय मेरी पत्नी पागल हो गई है। डॉक्टर बोले, अपनी पत्नी के पागलपन के 2-4 लक्षण तो बताइए। व्यक्ति बोला, आज शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, बड़े प्यार से चाय की प्याली पेश की, जबकि आज पहली तारीख भी नहीं है। जज, अच्छा तो इस व्यक्ति ने तुम्हें कौन कौन सी गालियां दी? युवक, महाशय वह सब गालियां दी जो शरीफों के सामने देने वाली नहीं है। वकील, हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले में सुना दो। राहगीर भिखारी को समझाते हुए बोला, तुम भीख क्यों मांगते हो? यह बहुत बुरा काम है। भिखारी बोला, क्या आपने कभी भीख मांगी है? राहगीर बोला, नहीं। भिखारी, फिर आपको कैसे पता चला कि यह बहुत बुरा काम है? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।